ऑलराइट दोस्तों, Realme 13 Plus इन द हाउस है। जी हाँ, 12 Plus कुछ 6-7 महीने पहले आया था, उसका ये सक्सेसर है। कुछ चीजों में इसका अपग्रेड है, कुछ चीजें इतना अपग्रेड नहीं है। सब कुछ बताने वाले हैं आज की वीडियो में, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स ओपन द बॉक्स। येलो बॉक्स 13 Plus लिखा हुआ है। ऑलराइट, मेक इट रियल। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड, टूल केस, सेंटर कैमरा मॉड्यूल है, क्लियरली दिख रहा है। एंड दिस इज द फोन। ओके, बात करेंगे इसके बारे में। बड़ा 80 वॉट का चार्जर है। याद रखिए 12 प्लस में आई थिंक 66 या 67 वॉट का था, अब वो अपग्रेडेड है, 80 वॉट का चार्जर हो गया। एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है। सो दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। चलिए रख देते हैं, लेट्स कीप दिस असाइड। देखते हैं फोन के पास। एक चीज होती है दोस्तों, Realme के फोन ना हमेशा दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट उनके लुक्स के साथ। प्लस में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। वैसे याद रखिए दोस्तों, Realme 13 Pro सीरीज आ गई है। अब ये नॉन प्रो जो है ये लॉन्च कर रहे हैं। दिस इज प्लस। इसमें नॉर्मल Realme 13 वगैरह आने वाला है, X भी होगा, शायद और भी फोन्स होंगे, बट लेट्स सी। ऑलराइट, मैंने आपको बताया था कि डिजाइन में हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लुक एट दिस, ऐसे काइंड ऑफ मार्बल फिनिश है एंड ऊपर नॉट ग्लॉसी, मैं कहूंगा मैट फिनिश है। एंड देन बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, विक्ट्री गोल्ड है, पर्पल है एंड ग्रीन कलर है इसमें। सो या दोज आर द कलर्स, बट लुक्स नाइस। एंड हाथ इन हैंड फील जो है दोस्तों, दैट इज प्रीटी गुड। मतलब 6.67 इंच का डिस्प्ले है, बट फिट्स नाइसली इन हैंड। ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा लाइट नहीं है, राइट इन द मिडिल। वैसे स्क्रैच गार्ड निकालते हैं, आवाज आना चाहिए। यस यस। Alright, nice. चलिए, let's keep this aside quickly. Weight कर लेते हैं 187 grams. Yeah, that's what I think. 187 grams. Let's see. 185.1 ग्राम है। सो वेरी वेरी क्लोज, नॉट बैड। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ दोस्तों सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ है, वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर नाइस नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है एंड 3.5 mm जैक है। याद रखिए दोस्तों, इस फोन की प्राइस पता नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू 12 प्लस। जिस प्राइस में लॉन्च हुआ था उसी प्राइस, अराउंड सिमिलर प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है। उस प्राइस रेंज में जनरली आजकल 3.5 mm जैक निकाल देते हैं, बट दिस वन हैज इट और वो ऊपर की तरफ है। आई एम हैप्पी टू सी 3.5 mm जैक, इतना मैं जरूर कहूंगा। ऑलराइट, ड्रॉप टेस्ट करते हैं। 1 2 एंड नहीं, कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। पीछे ग्लास नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं है वैसे। 1 2 एंड ओके, साइड से गिरा है ये, नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है। ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। अगर बेजल्स के बारे में बात करूं तो साइड के ऊपर के बेजल सीरियसली पतले हैं, चिन भी पतली है। सो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा है एंड एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, लेकिन 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज, यू कैन डिसाइड। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अब प्रोसेसर के मामले में बात करूं तो अपग्रेड है दोस्तों। 12 प्लस 7050 6nm प्रोसेसर पे आया हुआ था। इसमें दोस्तों आता है डायमेंसिटी 7300 एनर्जी एडिशन, 4nm प्रोसेसर है। सो एंड लेटेस्ट प्रोसेसर है। इसका अंतुतु स्कोर भी नियरली 40-50% से इंप्रूव हो गया अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, क्योंकि जो 7050 था उसका अंतुतु स्कोर कुछ 5,50,560 आता था। लेकिन 13 प्लस के बारे में बात करूं, इट इज अ गेमिंग फोकस्ड फोन। जी हाँ, वेपर कूलिंग चैम्बर अगर आप देखोगे तो 6050 mm² आता है। थर्मल्स आर विद इन चेक, 7,40,000 का अंतुतु स्कोर आता है। गेमिंग अगर आप करोगे तो इनफैक्ट बहुत सारे गेम जो पॉपुलर टाइटल्स हैं दोस्तों, आप 90 FPS पे खेल पाओगे हाईएस्ट सेटिंग पे। और हमने खेल के देखे, गेम्स प्लेड रियली स्मूथली। सो परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दैट इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस फोन। Realme क्लेम करता है कि अगर फ्री फायर नहीं है, लेकिन फ्री फायर अगर आप खेलते हो तो GT मोड में, GT मोड आ गया है अब इसके अंदर, GT मोड में 6-7 घंटे तो कंटिन्यूअसली आप फ्री फायर खेल पाओगे। सो या दैट इज गुड। TUV Rhineland सर्टिफाइड है लैग फ्री गेमिंग के लिए। इसका मतलब गेम्स आप खेलोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, लैग फ्री गेमिंग मिलेगी आपको। 5000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। सो ऑल गुड देयर when it comes to specifications। हाँ, लेकिन एक चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, वेट फॉर इट। OS के बारे में बात करते हैं। Realme UI आता है which is based on Android 14। सेटअप करते समय दोस्तों आपको ग्लांस वगैरह मिलता है, जो उसी टाइम आप अनचेक कर सकते हो, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। हॉट गेम्स, हॉट एप्स वगैरह है जो ऐप स्टोर में जाके आप डिसेबल कर सकते हो, बट दोज आर देयर। वैसे फीचर्स के बारे में बात करूं तो AI क्लियर वॉइस आता है, जो क्लियर वॉइस, जब आप फोन कॉल कर रहे हो तो क्लियर आवाज आनी चाहिए, उसके लिए है। स्मार्ट लूप है, तो आपको 2-3 स्टेप में ही कुछ शेयर करना है सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, वो आप कर पाओगे। तो
सम AI फीचर्स आर देयर। वैसे अपडेट्स के बारे में बात करूं तो 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। अप टू 26 GB आपको वर्चुअल रैम मिलती है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, 8/128, 8/256 एंड 12/256। और गेमिंग स्पेसिफिक कुछ फीचर्स आते हैं। इंटरेस्टिंगली वॉइस चेंजर फीचर आता है, जी दैट इज देयर। देन गेमिंग डैशबोर्ड भी है जहां पे FPS वगैरह आपको दिखता है। आपको थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक, अंडरक्लॉक वगैरह करना है, वो सब आप कर पाओगे। और जैसे पहले का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, थर्मल्स हमने टेस्ट किए दोस्तों, 40-41 डिग्रीज मैक्स जाता है, तो थर्मल्स आर आल्सो इन चेक। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, अगेन 5G है, 5G बैंड्स के जो भी इंडिया में चलते हैं सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है। Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.4 है, आयर ब्लास्टर नहीं है, NFC नहीं है। लेकिन एक फीचर आता है फ्री कॉल। ब्लूटूथ पे आप कॉलिंग कर पाओगे, बीकन लिंक। इसेंशियली बहुत सारे दूसरे फोन्स में भी हमने देखा हुआ है, वो भी फीचर इसमें आता है, कॉलिंग ऑन ब्लूटूथ फ्री कॉल। मल्टीमीडिया के लिए ये फोन सीरियसली अच्छा है दोस्तों। अच्छा डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले, यू आर गोइंग टू एंजॉय। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, सैमसंग का पैनल है, सो डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं जो लाउड है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होगा। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल। और हाँ, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, यूट्यूब में HDR प्लेबैक वगैरह आप कर पाओगे। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। इधर इंटरेस्टिंग चीज है, कैमरा में दोस्तों 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, सोनी LYT600 जो पहले था 12 प्लस में, एंड 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर आता है। सो 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड 12 प्लस में था वो अब नहीं आता है। और सेल्फी के बारे में बात करूं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। और अगर मैं मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस बताऊं फोटोज के बारे में, तो देखिए ये जो सोनी LYT600 है, ये पहले भी यूज किया हुआ है रियलमी ने, तो ट्यूनिंग इसकी अच्छी है। अगर डायनामिक रेंज के बारे में बात करूं तो अच्छी, स्किन टोन्स वगैरह जो है अच्छे आते हैं। हाँ, डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था, बट जो नॉर्मल फोटोज आए 2x पोर्ट्रेट्स भी आप निकाल पाओगे, सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड यू गो एंड चेक इट आउट, आपको पता चलेगा फोटोज देखने के बाद कि फोटोज अच्छे आते हैं। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS रेयर से शूट कर पाओगे, आगे 1080p at 30 FPS। जी हाँ दोस्तों, यही है Realme 13 Plus। एक कैमरा छोड़ा तो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस में, डिस्प्ले में, इवन चार्जिंग में वगैरह इट इज एन अपग्रेड। सो या दैट इज व्हाट Realme 13 Plus इज फॉर यू। और वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये Realme के कोलैबोरेशन में हमने बनाया हुआ है, बट जो भी हमने टेस्ट किया, महसूस किया, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको कोई सवाल है इस फोन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एनीथिंग एल्स, डू लेट अस नो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।